हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम बनाकर तैयार कर लेंगे जबरदस्ती एग लबाबदार की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ये टेस्टी बनेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल इंडियन दरबार किचन को सब्सक्राइब कर लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम बनाएंगे बढ़िया सी एग लबाबदार की रेसिपी। बहुत ही क्विक सिंपल है फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं फर्स्ट यहाँ पर ले रही हूँ 2 मीडियम साइज के बढ़िया से रेड कलर वाले टमाटर। 2 मीडियम साइज के मैंने लिए हैं। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 6 to 7 कैशूज। होल कैशूज के यूज किया है। अगर आपके पास होल कैशूज ना हो तो आप ब्रोकन कैशूज का भी यूज कर सकते हो। इसका बढ़िया सा प्यूरे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, टमाटर और कैशू का बढ़िया सा मैंने यहाँ पर प्यूरे बनाकर तैयार कर लिया है। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो चलिए, मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई। इसमें ऐड कर दूंगी 3 टेबल स्पून उतना ऑयल। तो चलिए, ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है। इसमें ऐड कर दूंगी 2 तेज पत्ता, 3 हरी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 टीस्पून उतना जीरा। इन सबको हल्के से 30 सेकेंड्स के लिए ऑयल में सौटे होने देंगे। तो चलिए, यहाँ पर अच्छे से सारी ऑयल के साथ फ्राई हो चुके हैं 30 सेकेंड्स के लिए। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 1 लार्ज ऑनियन, जिसको फाइन मैंने चॉप कर लिया था। अच्छे से हमें इसे सौटे करना है। लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हाई फ्लेम पर रखकर सौटे कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ऑनियन हल्के से गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। इसी स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को ऐड करने के बाद अनदर 30 सेकेंड्स के लिए हमें अच्छे से भूनना है, ताकि रॉ स्मेल जो होती है जिंजर गार्लिक की वो खत्म हो। इसी को भूनते भूनते हमारे ऑनियन भी लाइटली गोल्डन हो जाएंगे। तो चलिए, आप देख सकते हो 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। हमारे ऑनियंस भी बढ़िया तरीके से गोल्ड हो चुके हैं। बस हमें इतना ही ऑनियंस को भूनना है। इस स्टेज पर फ्लेम को मैं लो की तरफ टर्न कर दूंगी। इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। 1/4 टीस्पून उतनी हल्दी, 1 टेबलस्पून उतना कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर भी बढ़िया देगा, तीखा उतना भी नहीं रहेगा। इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून उतना धनिया। रोस्टेड क्यूमन पाउडर है 1 टीस्पून उतना। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स देंगे। यहाँ पर मसाले जले ना, इसलिए मैं इस स्टेज पर ऐड कर दूंगी बस 2 टीस्पून उतना पानी, ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाए। इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतनी कसूरी मेथी। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। जरूर से ऐड कीजिएगा कसूरी मेथी को। पर हो चुके हैं अच्छे से 1 मिनट। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी टोमेटोज और कैशू का जो हमने पेस्ट तैयार किया था, वो मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। अच्छे से फ्लेम को मीडियम की तरफ टर्न कर लूंगी। जब तक ऑयल सरफेस पर ना आ जाए, अच्छे से हमें इस तरीके से स्टिर करते हुए बस कुक करना है इस मसाले को। बहुत ही क्विक, झटपट बन जाता है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से सरफेस पर आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी 1 फाइन चॉप किया हुआ शिमला मिर्च। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। जरूर से ऐड कीजिएगा। शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद भी अनदर 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही कुक कर लेंगे। यहाँ पर इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा 1/4 कप उतना फ्रेश क्रीम। क्रीम को ऐड करने के बाद अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अनदर 1 और 2 मिनट के लिए हम क्रीम को ऐड करने के बाद भी कुक करेंगे। तो चलिए, ऑयल भी बढ़िया तरीके से यहाँ पर सरफेस पर आ चुका है। इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कप उतना पानी। हल्के से देंगे एक जेंटल सा मिक्स अनदर 1 और 2 मिनट के लिए। तो चलिए, यहाँ पर पानी को ऐड करने के बाद लिड को कवर करूंगी। 2 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रखकर हम इसे कुक कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बढ़िया से हो चुके हैं 2 मिनट्स। हमने ग्रेवी को अच्छे से कुक कर लिया है। हल्के से एक दफा स्टिर दे देंगे। देखिए, इस तरीके से जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टिर किया है, फ्लेम अभी भी लो है। इस स्टेज पर मैं ब्रेक किए हुए अंडे इस तरीके के 1 on 1 ऐड करते हुए जाऊंगी, थोड़े थोड़े स्पेस देते हुए। एकदम क्राउड नहीं करूंगी। तो देख सकते हो आप, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में मैं इस तरीके से ऐड कर रही हूँ सारे एग्स को। मैं यहाँ पर इस ग्रेवी में 4 एग्स का यूज कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से एग नहीं यूज करना चाहते तो आप बेसिकली बॉइल्ड एग्स को हाफ में कट करके भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अगर आप इसे भी नहीं एंजॉय करना चाहते, आप पनीर के साथ भी इस ग्रेवी को बनाकर एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही डिलीशियस बनती है। यहाँ पर मैं फिर से लिड को कवर कर दूंगी। फ्लेम अभी भी लो की तरफ है। 7 to 8 मिनट्स के लिए हमें लो फ्लेम पर, जब तक एग अच्छे से कुक ना हो जाए, ये योक और एग, हमें इसी तरीके से कवर करके कुक करना है। इससे पहले लिड को रिमूव नहीं करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर 8 to 9 मिनट्स हो चुके हैं। बढ़िया तरीके से हमारे एग्स अच्छे से कुक हो चुके हैं। हमें चेक किस तरीके से करना है, इस तरीके से नाइफ को ब्रेक करूंगी। अगर नाइफ क्लीन आ रही है तो इसका मतलब एग कंप्लीटली डन है। एग व्हाइट और एग दोनों बढ़िया तरीके से कुक हो चुके हैं। यहाँ पर मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, बस हल्के से
एग्स उस तरीके से ना हो जाए, थोड़ा सा पेपर और सॉल्ट दोनों चीजों का ऐड कर रही हूँ, एकदम फीके फीके ना लगे। तो इसी स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी ढेर सारा हरा धनिया। बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही आला तरीन इजी सिंपल रेसिपी है। एक ग्रेवी का बेस है, आपको जिस तरीके से भी बनाना हो बनाकर एंजॉय कर सकते हो। इसी स्टेज पर ऐड करेंगे 3 से 4 स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज। मैं रिमूव करके आपको एक पीस दिखा भी दूं एक ग्रेवी की। चलिए आप देख सकते हो बहुत ही डिलीशियस है। चलिए यहाँ पर ऐड कर दी है ग्रेवी, आप चेक कर सकते हो, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। लीजिए बढ़िया शानदार डिलीशियस एक लबाबदार की रेसिपी बनकर तैयार है। इसे नान, पराठा, रोटी जिस भी चीज के साथ एंजॉय करें, बहुत ही डिलीशियस एकदम अलग रेसिपी है। जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप इस एग लबाबदार को ट्राई कब करने वाले हो। अगर मेरे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।